अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम GoPro 10 की टेस्टिंग हमने की। आपने पार्ट 1 वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने वीडियो आपको रिज़ल्ट दिखाया है GoPro 10 का कि कैसा है। अब वक्त आ गया है उस वीडियो का जो हम टूर पे गए थे। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, किस तरीके से लिया था, क्या क्या स्टेप्स थे कि बाइक पे टूर पे जाने के लिए कराची से वारान या गिलगित वगैरह नॉर्दर्न एरियाज़। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा अभी, और रास्ते का हाल भी बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, किस तरीके से हम बाइक लेके गए, कहाँ लोड की, कहाँ उतारी, ठीक है, कहाँ पे हम रुके, फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं होंडा की 150 लेके गया था सीबी, सुजुकी की नहीं लेके गया था, मैंने एक्सचेंज कर ली थी। ये पेट्रोल निकाल रहा है फैसल मूवर के बस वाला, क्योंकि पेट्रोल के बगैर ही वो लोड करते हैं बस में, वरना पेट्रोल डला हुआ होता है तो इन बकौल इनके के गाड़ी हम पेट्रोल बाइक में होगा तो हम नहीं लेके जाएंगे। तो मेरी बाइक से कम कोई 2-3 लीटर पेट्रोल निकला था, जो कि वो इसने ले लिया। हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। तो इसने पूरी खाली कर दी थी दोनों बाइकों की टैंकी। एक CB 150 थी होंडा, और एक सुजुकी की मेरे दोस्त की GS 150 थी। तो ये देखें 150 लोड हो रही है मेरी होंडा की। ठीक है, किस तरीके से लोड कर रहे हैं। सुजुकी की जो थी वो तो इजीली लोड हो गई थी, वो बराबर में लोड हुई हुई है पहले। ठीक है, वो देखें, वो बता रहा हूँ मैं, लोड हुई हुई है। ये वाली लोड होने में थोड़ा सा मसला कर रही थी, इसका जो ऊपर हैंडल वगैरह था वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। हमने ऊपर के मिरर भी खोल दिए थे इसके। ठीक है, मिरर भी खोल दिए थे, 2-3 हमारी फॉग लाइट्स लगी हुई थी, वो भी हमने उतार दी थी। तो काफ़ी मुश्किल आई थी इसके लोड होने में, फिर भी इनसे लोड नहीं हो रही थी। आप देखें, ये काफ़ी देर से लग रहे हैं, लगे हुए मतलब लोड करने के लिए, लेकिन हो नहीं रही। फिर इन दी एंड ये हवा भी निकाल रहा है गाड़ी के टायर की। ठीक है, लोड करने के चक्कर में कि गाड़ी का टायर थोड़ा सा बैठेगा तो थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी। ये मैं इससे थोड़ी सी ना मजाक भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर तंज भी मार रहा हूँ कि तुम लोग ने कहा था बस आ जाएगी, लोड हो जाएगी ये आराम से और होनी, क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि इजीली चली जाएंगी। हम तो पहले गए नहीं थे इससे पहले, तो हमें क्या पता। तो अब ये देखें, ये लोड करने में लगे हुए हैं, हवा ही निकाल लें। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी लोड, और ये मैं बता रहा था कि भाई बड़ी मुश्किल से इसका जो डोर है ये बहुत मुश्किल से इसने बंद किया है, धक्के मार मार के ये हो नहीं रहा था, क्योंकि टायर जो है ना थोड़ा आगे तक आया हुआ था, हालांकि हवा भी निकालती थी टायर की। तो यहाँ गाड़ी लोड हो चुकी है दोनों की दोनों माशाल्लाह से, और टाइम तकरीबन 9:15 का निकलने का था, लेकिन 9:45 हो गए थे, हमारी वजह से लेट हुई थी गाड़ी। ठीक है, तो अब बस हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। तो ये बस अब मैं गया हूँ और ये मैं बस में बैठ रहा हूँ। तो अब सफ़र स्टार्ट है हमारा, और स्टार्ट होते ही बस हमने हैदराबाद क्रॉस किया था और ऐसी तेज़ बारिश हुई थी। ठीक है, देखें आप, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, मैंने फैसल मूवर का बिज़नेस क्लास का टिकट लिया था, जो कि 7,500 का था उस टाइम पे, और बाइक के चार्जेस भी इन्होंने हमसे सेम एक पैसेंजर के टिकट वाले लिए थे 7,500 रुपये। ठीक है, यानी कि मेरे 7,500 एक टिकट और मेरी बाइक का 7,500 का एक टिकट, यहाँ से कराची से इस्लामाबाद जाने का। ठीक है, बिज़नेस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, फैसल मूवर की। तो ये हम पहुंच चुके थे सक्कर से थोड़ा सा पहले एक स्टॉप था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए रोका था। ठीक है, तो हमने कहा सोचा चाय वगैरह थोड़ा सा पी लें, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जिसने जाना आना है वो हो के आ जाए, क्योंकि सक्कर हम पहुंचने वाले थे। सक्कर से थोड़ा सा पहले उन्होंने रोका था, तकरीबन कोई 1 घंटा आधे घंटे का सक्कर का सफ़र और रह गया था। ठीक है, रात का टाइम हो रहा था और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। इससे पहले मैंने आपको बारिश दिखाई थी जहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो अब बस ये हम यहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट इनका स्टॉप जो होता है वो रहीम यार ख़ान होता है, क्योंकि अभी ये रात का शायद आधी रात का टाइम था। आई थिंक शायद में भी पता नहीं 3 बज रहे थे या 3:30, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। अब ये नेक्स्ट स्टॉप जो करेंगे वो रहीम यार ख़ान में करेंगे। ये देखें, रहीम यार ख़ान में स्टॉप किया इन्होंने। इनकी फैसल मूवर की तरफ से ही ब्रेकफास्ट था, जिसके अंदर हलवा, पूरी, चने और चाय वगैरह थी। ये फैसल मूवर की तरफ से ही होता है ब्रेकफास्ट ना। सही इन्होंने अच्छा इनका है हिसाब किताब। बस इनकी बस मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी बिज़नेस क्लास के हिसाब से जिसमें हम गए थे। हो सकता है बाकी सही हो, लेकिन जिसमें हम गए थे वो थोड़ी सी हिली हुई थी, मतलब थोड़ा सा ना उसमें था मतलब डिसबैलेंस। बाकी सही थी, टाइमिंग सही थी, डिसबैलेंस नहीं थी। तो ये हम बस मोटरवे पे हैं, और थोड़ा सा हमने कहा चलें भाई कोई एक आध पिक्चर वगैरह ले लें। तो ये देखें, ये पिक्चर वगैरह हम ले रहे हैं, वीडियो बना रहा बल्कि भाई वो। ठीक है, तो उसके बाद ये हम सियाल के सर्विस एरिया पे हम पहुंच चुके हैं।
ठीक है। ये सियाल के सर्विस एरिया में बता रहा हूँ कि भाई इतना टाइम हो गया है और इतने बज रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बस हम इस्लामाबाद थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे। ये नेक्स्ट डे तकरीबन दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, ठीक है। तो बस ये हम सियाल से अब हम ये निकलेंगे तो डायरेक्ट हम इस्लामाबाद ही पहुँचेंगे, ठीक है। यानी कि बस इस्लामाबाद हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है इस बस में। इस्लामाबाद जाके फिर हमने स्टे करना है रात में। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे निकलना है बाइक्स लेके इस्लामाबाद पे, बाइक से उतार के। तो ये हम पहुंच चुके हैं होटल में। रात में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वीडियो नहीं बनाई। ये मॉर्निंग में मैंने होटल में जब हम निकल लेते बाइक्स लेके आगे, टूर स्टार्ट था हमारा, तब मैंने वीडियो बनाई थी। मैं दिखा रहा हूँ गोप्रो वगैरह सारा हेलमेट पे फिट कर दिया है। तो बस ये हेलमेट वगैरह तैयार थे, रेडी थे। उसके बाद हमने बस निकलना था कुछ ही देर में यहाँ से ना, क्योंकि रात में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। हम पहुँचे थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। हमने कहा चलो मॉर्निंग में शूट करेंगे, तो हमने इसको मॉर्निंग में वीडियो बनाई कि हम भाई अब बस निकल लें। और ये मैं हेलमेट पहन के, लग रहा ये है कि दरवाजे से बाहर ही बाइक खड़ी हुई हो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइक नीचे खड़ी है, हम नीचे जाके बैठेंगे। तो आपने देखा कराची से इस्लामाबाद तक की जर्नी जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। हमने जो बाइक्स थी वो किस तरीके से लोड की फैसल मूवर में। और अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, फैसल मूवर में बाइक्स कराची से इस्लामाबाद लेके जाने के लिए आपको NOC की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। NOC आपको ये LC सेंटर है नाज़माबाद में, यहाँ से आपको NOC बनवानी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी सी ख्वारी होती है जाके, अगर जान पहचान आपकी हो। हमारी थोड़ी जान पहचान थी तो हमारा काम थोड़ा सा इजीली जल्दी हो गया था। इतनी भी जल्दी नहीं हुआ था लेकिन हो गया था। कुछ लोग वहाँ आधा दिन ख्वार हो रहे थे, हम आधा दिन ख्वार नहीं हुए थे, हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे में काम हो गया था, ठीक है। तो आपको NOC बनवानी पड़ेगी। NOC की कोई थोड़ी सी एक फ़ीस है, वो फ़ीस देंगे आपको, NOC मिल जाएगी। एक पेपर देंगे वो आपको। पेपर का फ़ायदा आपको ये होता है कि रास्ते में जब बस की चेकिंग होती है, रेंजर्स चेकिंग करती है 1-2 जगहों पे, वहाँ पे आपको बाइक जब नीचे देखेगी तो NOC लाजमी मांगेगी, ठीक है। फिर आप NOC दिखाएंगे जाते हुए भी और वापस आते हुए भी, वही NOC आपके काम आएगी। तो NOC लाजमी लेना ना भूलिएगा जब भी आप बाइक के सफ़र पर निकलें। यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़ बस में लेके जाएँ तो आप NOC लाजमी लें, ठीक है। NOC के बगैर आप जाएंगे तो बहुत मसला होगा, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल बड़ा मसला पेश आएगा आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग लाजमी है, ये मैं आपको बता दूँ। और बाइक्स का पेट्रोल इतना लेके जाएं फैसल मूवर के या किसी भी बस के, यानी कि जो भी अड्डा वगैरह उनका होता है जहाँ से बाइक लोड हो, कि आपकी बाइक जो है मतलब पेट्रोल एंड हो, क्योंकि वो निकाल के फिर वो आपको देते नहीं है, ना आप ले सकते हैं, ना साथ आप बोतल में ले जा सकते हैं, ना वो ले आने देंगे आपको। वो पेट्रोल सारा फिर उनका हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो यूज़ की थी सर्विस वो फैसल मूवर की थी, बिज़नेस क्लास की, जिसके चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए। 7,500 रुपये पर पैसेंजर चार्जेस थे बिज़नेस क्लास के, कराची टू इस्लामाबाद तक के, ठीक है। और सेम बाइक के भी इतने ही उन्होंने हमसे चार्जेस लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने पार्ट 2 भी मुझसे नहीं मांगा था, पार्ट 2 भी मैंने आपको खुद ही दे दिया। अगर पार्ट 3 आपको चाहिए तो आप काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।